हमारे जीवन में आकर के खुश हो जाए। जिस जीवन के अंदर उसको खुशी नहीं मिलती वो उसके अंदर रह नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जिस व्यक्ति की किसी व्यक्ति के साथ में, एक अच्छे व्यक्ति की यदि किसी बुरे व्यक्ति के साथ में उसको समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि वो उसके मुताबिक नहीं है, इसलिए वो उसके साथ में रह नहीं सकता। तो ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर पाप भरी जिंदगी के अंदर रह नहीं सकता। इसलिए जब हम यीशु क्रिस्त के जन्म को मना रहे हैं तो अपने अंदर से उन तमाम कुरीतियों को और बुराइयों को दूर करते हुए उसे जीवते परमेश्वर के नाम को महिमा दें, ताकि उसका नाम हमारी जिंदगियों के द्वारा ऊंचा उठाया जा सके। सब बातों में प्रभु को महिमा मिले, उसकी तारीफ और उसकी प्रशंसा हो। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज ये अवसर मेरे और आपके पास में है। सब लोग खामोश बैठे, मेरे को किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। जितने बच्चे बैठे, ये बच्चों बाहर चले जाओ या तो चुपचाप बैठो चर्च में। वॉलंटियर ध्यान दीजिएगा इन बच्चों के ऊपर। कोई भी किसी की आवाज आती है आप उसको उठा करके बाहर ले जा सकते हो। जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम सब लोग यीशु मसीह के जन्म को मना रहे हैं। मैंने एक पूरा क्रिस्त जन्म का संदेश तैयार किया और यहाँ पर जो एक हम लोग ने क्लिप बनाई है, जर्नी बनाई है, उसमें हैंग किया हुआ है। आप में यदि कोई इंटरेस्टेड है, अभी सुनने से नहीं समझ पाता है तो वहां देख करके पढ़ लो, फोटो खींच लो, इत्मीनान से आप उसको पढ़ना, देखना, समझना। क्योंकि यीशु मसीह देखने से अंदर नहीं आता, सुनने से अंदर नहीं आता, समझने से अंदर आता है। हालेलुया। समझना बहुत जरूरी है। समझने में कई बार 50 साल, 60 साल, 70 साल मौत रियलिटी समझ में नहीं आता। और जिसके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह आ गया, उसी की जिंदगी से प्रभु को महिमा मिलेगी। गाली देने वाले ईसाई के जीवन से प्रभु को महिमा नहीं मिलेगी। गाली देने वाले विश्वासी के जीवन से प्रभु को महिमा नहीं मिलेगी। उससे परमेश्वर लज्जित होता है, क्योंकि हमने और आपने उसके नाम का बपतिस्मा लिया और उसके नाम को अपने जीवन से ऊंचा उठाने के लिए जो कुछ भी अनुष्ठान धार्मिक जो प्रभु ने ठहराए, उन अनुष्ठानों को हम लगातार ग्रहण करते हैं। उसके बावजूद भी हमारी जिंदगियों से पाप होते चले जाते हैं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी से आनंदित होंगे? ये सवाल आपके पास में। आपकी जगह मैं और मेरी जगह आप बैठो या खड़े हो तो आप लोगों को क्या संदेश दोगे? क्या आप बता सकते हो कि एक गाली देने वाला क्रिश्चियन परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकता है? नहीं। उस नजरिए से देखिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। देखना और सुनना आसान होता है। आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, इसको रोज देखते हो। क्योंकि जब एक नौजवान दौड़ता हुआ प्रभु यीशु के पास आया, मेरे को माइक दे दीजिए, दूसरा एक माइक दे दो, कोई भी लड़का उठा करके। एक नौजवान आया दौड़ता हुआ, कहता प्रभु मुझे तो आप चाहिए। ऐसा ही कहा था उसने। शब्दावली थोड़ी सी डिफरेंट थी। मुझे अनंत जीवन चाहिए। अनंत जीवन का मतलब आप चाहिए। कौन चाहिए? खुदा बाप, आप मुझको चाहिए। आप मुझे मिल जाओ तो आनंद आ जाएगा। लेकिन मिल जाने की जो शिक्षा है, प्रभु ने जब उससे सवालात करे कि ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, मैं भी आपसे ये कहता हूं ना कि
आप कहते हो ना, मैं जल्दी से, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूं, तो मैं क्या कहता हूं, इसको पढ़ो, इसको जानो और इसको समझो। आप में से बहुत सारे लोग सवाल का जवाब देते हैं, हम तो बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, और वो नौजवान बहुत दिनों से और बहुत समय से इसको पढ़ रहा था, बहुत ज्ञानवान लड़का था, ज्ञानी था, बुद्धि थी उसके पास में, और इसको पूरी रीति से कंठस्थ कर लिया था। तो प्रभु के सामने जाके खड़ा होता है और कहता है, ये तो बचपन से मेरा जाना हुआ है, इसके विषय में क्या कहते हैं? तो प्रभु ने कुछ व्यवहारिक बातें करी। कहता है कि काम कर, तुझमें सिर्फ एक बात की घटी है, उसको सुन ले और उसको जान ले, क्योंकि तूने प्रभु को सिर्फ पढ़ा है, समझा नहीं, एहसासों में नहीं उतारा, इसलिए तेरे साथ में प्रॉब्लम है। उसको अपने एहसासों में उतार, और एक काम कर, तू अपना धन कंगालों को दे दे, क्योंकि तू तो मेरे पीछे आने की होड़ में लगा हुआ है, तू तो मुझे प्राप्त करना चाहता है, तू मेरे पीछे आना चाहता है। तो एक घमंडी व्यक्ति, एक अहंकारी व्यक्ति, एक प्राथमिकता जो किसी दूसरी चीजों को दे रहा है, वो मेरे साथ कैसे चल सकता है? तुम्हें प्रभु भी चाहिए और तुम्हें प्राथमिकता किसी और चीज को देनी है, तो कभी भी हमारा और उनका मेल नहीं हो सकता। तो वो व्यक्ति, वो नौजवान व्यक्ति जो जन्म से परमेश्वर के वचन को पढ़ता था, मूसा की पुस्तकें उसके चित्त में समाई हुई थी, वो बंदा अब यीशु मसीह को छोड़ करके चला गया। जवाब दे सकते हैं आप लोग? यीशु मसीह को छोड़ करके चला गया। क्यों चला गया? एक ने कहा धनी था, एक ने कहा लालची था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पैसे से उसको प्यार था, पैसे से लालच था, और धन इतना इकट्ठा कर लिया था कि धन से मोहब्बत हो गई थी इसको। धन से तो यह भी खरीद सकता था, धन से तो चर्च भी खरीद सकता था, धन से तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन परमेश्वर कभी भी धन से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए उसका धन परमेश्वर के सामने छोटा साबित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो आज की तारीख में आप और हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास में आए? क्या लेने के उद्देश्य से उसके पास में आए? क्या देने के उद्देश्य से उसके पास में आए? ये जानना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी कल रात में मैं प्रचार कर रहा था, और एक ने कुछ और भी बताया कि हम लोग जब प्रभु के पास में आते हैं तो चंगाइयां लेने आते हैं, सारी चीजों को लेने आते हैं, मेरा मकान बन जाए, मेरा बैंक बैलेंस बन जाए। तो आज की तारीख में लोग बैंक बैलेंस के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाता है, बहुत कुछ वगैरह वगैरह। वो बैंक बैलेंस बढ़ाना मांग रहे हैं, वो यीशु को एंट्री नहीं देना मांग रहे हैं। इसीलिए आज की तारीख में प्रॉब्लम कहां पर है? इसलिए है क्योंकि आपने पैसे से मोहब्बत करी, धनी हो गए, यीशु से मोहब्बत नहीं करी, इसलिए निर्धन है। यीशु मसीह का जन्म नए वस्त्र धारण करना नहीं है। वो तो बात की बात है कि आप बहुत खुश हो तो आपने नए वस्त्र भी पहने। वो तो बात की बात है कि आप बहुत खुश हो कि आपने घर में केक भी काटा, लोगों को निमंत्रित भी किया। वो तो बात की बात है कि आपने बहुत सारे लोगों को अपने घर में प्रतिभोज में निमंत्रित किया। वो तो बात की बात है कि आपने अपने घर के अंदर सारे लोगों को आमंत्रित किया। वो तो बात की बात है। पहली बात क्या है? यीशु को एंट्री देना। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म होना आप सबको मालूम है। आपने देखा लोग विश करते हैं, क्या बोलते हैं? बहुत रेयर लोग बोलते हैं मैरी क्रिसमस, क्रिस जन्म मुबारक हो। लोग कहते हैं बड़ा दिन मुबारक हो, ऐसे ही बोलते ना, बड़ा दिन मुबारक हो। और क्रिस जन्म का क्या? बड़ा दिन मना रहे हो कि क्रिस जन्म मना रहे हो? हेलो, सुन रहे हैं? सुन रहे ना? आप बड़ा दिन मना रहे हो या क्रिस का जन्म मना रहे हो? हम लोग क्या बोलते हैं? बड़ा दिन मुबारक हो। 22 तारीख से शुरू हो गया बड़ा दिन, अब दिन बढ़ने लग गया। प्रॉपर नॉलेज नहीं है।
प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसलिए विफल होते हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग क्राइस्ट बर्थ, उसके जन्म को मना रहे हैं जिसके विषय में कहा गया कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, इस लाइन के लिए भी और उस लाइन के लिए भी, पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी तो जवानों के लिए भी, गड़रियों के लिए भी तो मजूसियों के लिए भी, नीची जाति के लिए भी तो ऊंची जाति के लिए। ये जातियों को बनाने वाला कौन है? इंसान। अब आपने उसको नीचा कर दिया और आपने उसको ऊंचा उठा दिया, वो तो आपके ऊपर है, आप कुछ भी कर लो। क्या परमेश्वर ने ऐसा ठप्पा लगा करके भेजा क्या? नहीं, परमेश्वर ने सबकी नाक को एक जैसे ही फिट कर रखा है, सबके ब्रेन को एक ही जगह फिट कर रखा है। आपका जानवर जैसा शरीर नहीं है, इंसान हो, और ये सारे इंसान बैठे हैं, सबकी आंखें यहीं पर ही दिखाई दे रही हैं, सब दो पैरों पे खड़े होते हैं, सबके दो हाथ हैं। परमेश्वर ने, बनाने वाले ने किसी भी प्रकार से कोई भी उसने पार्शलिटी नहीं करी, कोई भी पार्शलिटी नहीं करी। तो आज हमारे बीच में ये पार्शलिटी आ कहां से गई? छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कैसे आ गया? इसी चीज को दूर करने के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया। जिस चीज को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसको समझिएगा। यीशु मसीह का जन्म महज ऐसे ही नहीं हो गया यूं ही कि हम पैदा हुए और एक दिन आया कि हमारे लिए लोग रो रहे हैं। He came with the aim, वो एक उद्देश्य के साथ में इस धरती पर आया। उद्देश्य क्या था? जो ऊंच नीच पैदा कर दी गई है, जो जाति बिरादरी पैदा कर दी गई है, जो धर्मवाद बना दिया गया है, इंसानियत का धर्म किसी ने नहीं बनाया। जो उसने बनाया उसके पीछे कोई भी नहीं चला, आज तक नहीं चला। हम धर्मों के पीछे चल रहे हैं, धर्मों के अंदर इतनी चीजें निकल के आ गई हैं, तो वो ईश्वर तो रह गया बहुत दूर, ऊपर का ही ऊपर, और हमने नीचे की जितनी भी दृश्य वस्तुएं थी उन सबके सामने सिजदा करना शुरू कर दिया। जितना भी दृश्य दिखाई दिया उसको सिजदा करने शुरू कर दिया, क्योंकि हम दृश्य के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, अदृश्य के ऊपर नहीं। परमेश्वर दिखाई नहीं देता है ना। परमेश्वर, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं लेकिन परमेश्वर नहीं दिखाई दे रहा है, परमेश्वर दिखाई नहीं देता। इसीलिए परमेश्वर से कौन मोहब्बत करता है? इसीलिए धार्मिक स्थलों के अंदर औपचारिकता होती है, इंसानों के पीछे ज्यादा लोग भागते हैं, और इंसानों के पीछे जो भी चीज उनको मिल गई, यदि एक काम उनका मक्खी से बन गया ना, तो मक्खी उनके लिए कुछ ना कुछ बनी जाएगी। हर 15-20 किलोमीटर के आगे आपको एक नया देवता, एक नया ईश्वर दिखाई देगा। जैसे पानी बदलता है वैसे ईश्वर बदल रहा है। तो भैया कहां हो? उद्धारकर्ता पैदा हो गया है। कौन पैदा हुआ है? दूत ने आकर इस तरीके से बोला कि आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, तुम उसको कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। कौन पैदा हुआ है? आपको जिससे मोक्ष चाहिए वो पैदा हो गया, आपको जिससे उद्धार चाहिए वो पैदा हो गया, आपको हमको जिससे सेलिब्रेशन चाहिए वो पैदा हो चुका है। हम कहां जा रहे हैं उद्धार प्राप्त करने के लिए? किसके पीछे दौड़ रहे हैं? ये इंसान कब तक साथ देगा? ये इंसान कब तक साथ देगा आपका? आपका भरोसा इसके ऊपर है, इसके ऊपर से हटता ही नहीं है भरोसा। आप मरते जाओगे, मरते जाओगे, मरते जाओगे, वो सदा जीवित रहेगा, सदा अटल रहेगा। हालेलुया। तो विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? इसके ऊपर या उसके ऊपर? करते कहां विश्वास? इधर, इंसान के ऊपर। प्रभु ने कहा मनुष्यों पर विश्वास करने से बेहतर और उत्तम है कि तुम परमेश्वर पर, यानी कि उस परमेश्वर पर जो अपने लिए कहता है मुझ पर विश्वास करो। हमने मनुष्यों के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया है, इसीलिए प्रॉब्लम है। आज मनुष्यों के बीच में से जो सारी चीजें कुरीतियां हैं,
बीमारियां हैं, अंधकार की शक्तियां हैं, टोने टोटके हैं, श्राप हैं, बंधन हैं, नकारात्मकताएं हैं, निराशाएं हैं। ये सारी चीजों को एक ही नाम से निवारण देने के लिए यीशु तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता पैदा हो गया। एक ही नाम से निवारण मिल रहा है सारी चीजों का। आपको कोई चीज लेनी होती है, आपको कोई चीज लेनी है, आप उधर दुकान पे जाओगे, आप उधर जाओगे, आप उधर जाओगे, उधर जाओगे, लेकिन एक ही नाम है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। फिलिपियों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, एक ही नाम है जो सारे नामों में सबसे श्रेष्ठ है। इस नाम से जो कुछ तुम मांगोगे तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं आपको, लूका रचित सुसमाचार निकालिए, लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय दूसरा अध्याय और उसके 8वें पद से पढ़ेंगे। जिस किसी को मिले जोर से पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय उसके 8वें पद से। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हाँ। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। हाँ। और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। हाँ। और वह बहुत डर गए। तब सरदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हाँ। जो सब लोगों के लिए होगा। हाँ। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हाँ। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है। हाँ। कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हाँ। आज की तारीख में पवित्र शास्त्रों को लोग कपड़े में लपेट करके, संभाल करके, चूम करके, सीने से लगा करके, कवर में रख करके स्पेशल प्लेस पे रखते हैं। कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। कपड़े में लपेट तो दिया, लेकिन उसकी जो इज्जत है वो नहीं कर पा रहे। ये तो गडरियों को संदेश मिला, किसके द्वारा? दूतों के द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा। अब देखिए एक और निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले पद से पढ़िए। हेरोदेस राजा के दिनों में। हाँ। जब यहूदिया के बैतलहम में। हाँ। यीशु का जन्म हुआ। हाँ। तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हाँ। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा पॉइंट की बात है ये। लिखा है कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? आप सुनिए, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये तारे तो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये तारे जितने भी आसमान में चमकते ना, उन तारों के अंदर आपने देखा है बहुत सारे लोग ज्योतिषी, कुछ ऐसे लोग हैं जो तारों का नॉलेज रखते हैं, सितारों की नॉलेज रखते हैं। तो वो जो ज्ञानी लोग थे जिसको वाइसमैन बोलते हैं, उन लोगों को जब उन्होंने आसमान की तरफ गौर फरमाया तो एक तारा अनोखा था। कैसा था? अनोखा, तेज उसका अलग था। अभी अपन लोग गीत गाए, तेज नया है आज गगन में, ठीक है ना? उसका तेज अलग था, उसकी पहचान अलग थी, उसका इशारा अलग था और उसका उद्देश्य अलग था। और इस उद्देश्य को हर एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा हुआ नहीं पहचान सकता, हर एक जन नहीं जान सकता, क्योंकि हमको तारों की नॉलेज थोड़ी ना है। तारों की नॉलेज तो उसको होगी जिसके पास में तारे की जानकारी रखता है, उसने उसकी पढ़ाई करी होगी।
लेकिन वो ज्ञानियों ने जब अपनी पुस्तकों को खोला तो लिखा हुआ है कि जब पुस्तकों को खोला तो उनको लगा कि ये अनोखा तारा ये किसी राजा के जन्म की बात बताता है, और ऐसा वैसा राजा नहीं जो पैदा होते हैं और मर जाते हैं। एक ऐसा राजा जिसके सर पर ताज नहीं कांटों का ताज है। एक ऐसा राजा जिसको एक ऐसा स्थान जो राजमहल कहलाता है, राजमहल नहीं एक गौशाला, जन्म लेने का स्थान एक गौशाले में मिला। एक ऐसा राजा, एक ऐसा राजा जो साधारण नहीं है, प्रभावशाली है। इन ज्ञानियों ने, सुनिए बड़ा ध्यान सुनिएगा, आकर के पूछा। एक तो तारा दिखा, तारे के पीछे पीछे चले। आज की तारीख में कोई चल सकता है क्या? क्या बोलता है पता नहीं कहां से कहां लेके जा रहा है। वो तारे के पीछे पीछे चले और लिखा हुआ है कि बैतलहम में और यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? उसने ये नहीं पूछा वो पैदा होने वाला बादशाह कहाँ है, कब होगा, क्या कोई पैदा हुआ है? नहीं, शब्दों के ऊपर गौर करिए। लिखा है यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, हालेलुया, जिसका जन्म हुआ है वो कहां है? हमको प्रॉपर नॉलेज है कि वो पैदा हो चुका है। किसका ये राजा है? यहूदियों का राजा है। तो राजा हेरोदेस और उसके साथ में पूरी की पूरी सेना थरथरा गई। कौन से राजा की बातचीत करता है? यहां के राजा तो हम हैं। तब राजा ने क्या करा मालूम है? राजा ने अपने ज्योतिषियों को बुलाया और उनकी पुस्तकों को खुलवाया और उनसे कहा, भैया जरा बताओ क्या कोई राजा का जन्म हुआ है? तो क्या हुआ आगे देखिए जरा, इसके चौथे पद को पढ़िए। तब उसने लोगों के साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? हाँ। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हाँ। हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। बस पहले तो मजूसी आए राजा के घर में और पूछा कि यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ है कहां है? पहला सवाल। अब राजा ने अपने लोगों को बुलवाया। किसको? अपने लोगों को। कहां? क्या कोई राजा पैदा हुआ है? मसीह का जन्म कहां हुआ है? तो उन लोगों ने क्या कहा? यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबियों के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। एक वो थे जिन्होंने तारे का पीछा करा, जानकारी हासिल करी। एक वो लोग थे जिनके घर के अंदर नॉलेज थी, लेकिन वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। क्या इस राजा के ज्योतिषियों को ज्ञान नहीं था? ज्ञान नहीं होता तो ये पुस्तकों को खोल करके उसका जवाब दे नहीं पाते। इनको ज्ञान था और लिखा है कि यहूदिया के बैतलहम में। कहां जन्म हुआ? यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबियों के द्वारा ऐसा लिखा गया था। ज्ञान था। आज की तारीख में लोगों को ज्ञान है, यीशु का नाम जानते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते, आते नहीं, ग्रहण नहीं करते। कुछ लोग तो दूर से ग्रहण करते हुए चले आ रहे हैं, और कुछ लोग अंदर के जानकार, जहां पर वो आए, यहूदियों में आए, जानकारी ली, वहां के लोगों से पूछा कहां जन्म हुआ है, कहां है वो उस प्रभु को मान नहीं रहे, स्वीकार नहीं कर रहे। आज कुछ हमारा भी ऐसा ही हशर है, हम भी उस प्रभु को मान नहीं रहे, उसको स्वीकार नहीं कर रहे। इसीलिए तो कहता है कलाम के अंदर, जो आज पढ़ाया गया यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसके पहले पद से लेकर के चौथा पद में लिखा है कि वो अपनों के बीच में आया, लेकिन उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। हम ग्रहण नहीं करना मांग रहे, जानते तो सब कुछ है, अज्ञानी नहीं है। वी नो द नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट,
हम यीशु मसीह के विषय में अच्छी तरीके जानते हैं, लेकिन नहीं स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो अधिकारियों के पीछे चलेंगे, हम तो इंसानों के पीछे चलेंगे। हम अदृश्य के पीछे कैसे चल सकते हैं? क्या अदृश्य कुछ हो सकता है? वो जानकारी लेना नहीं चाहते लोग, उसको ग्रहण करना नहीं मानते। और एक जो ज्ञानवान है वो दूर से चले आ रहे हैं, दूर से चले आ रहे हैं तारे का पीछा करते करते। वो साधारण तारा नहीं था, वो तारा इशारा करता था। कैसा था? इशारा करता था, और इशारा करता था एक राजा के जन्म की। ये आसान बात है क्या? कोई साधारण बात है कि एक राजा के जन्म का कोई तारा इशारा कर सकता है? दिस वॉज प्लान। वो तारे की नॉलेज भी देने के लिए परमेश्वर ने लोगों को बुद्धि दी, और उन लोगों ने उस बुद्धि को प्राप्त करा, और प्राप्त करके क्या करा? उन्होंने अपने कार्य को किया और आगे बढ़ते चले गए। और यदि आप देखेंगे इसको आगे, तो लिखा हुआ है कि उन ज्योतिषियों ने आकर के बालक की जब जानकारी प्राप्त करी, तो जहां पर बालक था उस जगह पहुंचकर वो जगह में तारा ठहर गया, और वो वहां पर आए। और लिखा हुआ है उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। कौन लोग हैं? ज्योतिषी, मजूसी। तारे को क्या कहते? बालक को देख करके अति आनंदित हुए। एक्सपेक्टेशन कहां था? राजा का जन्म कहां होता है? राजमहल में। इसीलिए वो राजा के राजमहल में पहुंचे थे। उनको थोड़ी ना मालूम था कि उद्धारकर्ता का जन्म कहां हो रहा है। उनकी बुद्धि को फेल करने के लिए तो तारा फिट करा गया था वहां पे, उनके ज्ञान को छोटा करने के लिए तो वहां पे तारा रखा गया था। तारे के पीछे चलने के लिए कहा गया, तारे के पीछे जाओ। खबर देने के लिए कहा गया, हेरोदेस क्या खबर दो जा करके। और तब वो तारे के पीछे चलते चलते वापस जहां पे तारा ठहर गया, पता चल गया कि बालक का जन्म यही हुआ है, और वो वहां पहुंचे। और जगह कैसी थी मालूम है? गौशाला। गौशाला के पीछे कितनों को नॉलेज है? गौशाला साफ जगह होती है, गंदी महक आती है जानवरों की, है ना? उनकी गंदगी की महक आती है ना? इतनी गंदगी होती है। और कलाम कहता है कि वहां पर जब ये आए तो लिखा हुआ है उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम। कैसे गिरे? कौन थे? मजूसी, ज्ञानवान, वाइज मैन, अच्छी ड्रेस, प्रॉपर सूट बूट, नॉलेजेबल, ज्ञानी, एक छोटे से नन्हे के सामने, और वो भी गौशाला में। लिखा है मुंह के बल गिरे। हमको तो नीचे बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो मुंह के बल गिरे। यदि यीशु से मोहब्बत है तो मुंह के बल ही गिरना पड़ेगा, तभी हमारा जो मुंह है, हमारा जो फेस है, वो उसके चरणों पर हो सकता है। तभी जाकर के हम और आप आशीषित हो सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो इसलिए बाइबल हमको इस बात को सिखाती है कि मुंह के बल गिर करके उसको प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। अपना अपना क्या खोला? थैला खोला। थैले में क्या निकला? सोना और मोर और लोबान। हम थैले नहीं खोलते, अपने बटुए नहीं खोलते प्रभु के लिए। हमारे थैले, हमारे बटुए फर्क फर्क चीजों के लिए खुलेंगे, इंसानों के लिए खुल जाएंगे कि आज पाली साहब आ रहे हैं तो ऐसा करो, वैसा वैसा करो। लेकिन जब चर्च में देने की बात आती है तो हो सकता है कि उसके अंदर बहुत छोटा सा गरीब सा मामूली सा कोई नोट आपने डाल रखा हो। आई एम नॉट, मैं किसी को लज्जित नहीं कर रहा, नॉट इंसल्टिंग यू, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं कि जो वाइस मैन यहां पर आए थे, जो बुद्धिजीवी लोग आए थे, उन्होंने अपने अपने थैले को खोल करके परमेश्वर के लिए बेस्ट से बेस्ट करा, क्योंकि उनको मालूम है कि वो दे किसको रहे हैं। आज आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसके लिए कर रहे हो। आपका पैसा वो देख रहा है, और वो आपके पैसे को लेकर के कभी भी कर्जदार नहीं बनना चाहता। वो रिफंड करने वाला परमेश्वर है, वो वापस करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारी जो चीजें हैं ना, वो बहुत समझदारी के साथ होनी चाहिए।
अपने अपने थैले को खोल करके कभी कहीं तो कभी कहीं तो कभी कहीं तो कभी कहीं। क्रिसमस कैसे मन रहा है? जब थैले खोलते हैं तो किसी के पास में कितने महंगे जूते, कितने महंगे कपड़े, कितना महंगा केक, कितना का कहीं से बन रहा है, कोई दिल्ली से बना रहा है, कोई मेरठ से बना रहा है, कोई कहीं से, कुछ थैले खोल रहे हैं। थैले पूरे परिवार के लिए, यदि 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग, सबके लिए थैले खोलने हैं। 10,000, 15,000, 20,000, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब चर्च में आते हैं, द प्लेस ऑफ ब्लेसिंग, जो परमेश्वर का एक आशीष देने वाला स्थान है, जिसने आपके बटुओं को, जिसने आपके थैलों को भरा, उसके लिए हमारे थैले बंद हो जाते हैं। उसके लिए हमारे थैले बंद हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज अपने थैलों को उसके लिए खोलो। देखो कि इन लोगों ने थैले खोले तो कैसे खोले थे? सोना निकाल दिया, क्योंकि वो जान गए थे। आज हम जानते नहीं है, इसलिए हमारी गिविंग बहुत पुअर है, हमारा देना बहुत कमजोर है, बहुत छोटा सा है, बहुत थोड़ा सा है। देते समय हमको थोड़ी सी दिक्कत होती है। शादियों में थैले कैसे खुल जाते हैं? शादियों में यही थैले कैसे खुल जाते हैं? खाने वाले के लिए अलग, टेंट वाले के लिए अलग, जेवर वाले के लिए अलग और शॉपिंग के लिए अलग। लेकिन चर्च के लिए किसी का थैला नहीं खुलता श्रद्धा से कि भाई 4 लाख की शादी करिए, कम से कम 10,000 चर्च में दे दो। नहीं खुल सकता। यहीं पर शादी होगी, यहीं पर ही ब्लेसिंग होगी और यहीं के लिए कुछ नहीं है। आज हम बुद्धिजीव नहीं है, गणरीय बुद्धिजीव थे हमसे ज्यादा, मजूसी बुद्धिजीव थे हमसे ज्यादा। लेकिन आज हम और आप बुद्धिजीव नहीं है। हम उसको दंडवत नहीं कर पा रहे सही से, हम उसको इज्जत नहीं दे पा रहे सही से, हम उसको प्राथमिकता नहीं दे पा रहे सही से। यदि नहीं देंगे तो हमारे हालात कमजोर ही रहेंगे। हमारे हालात कैसे रहेंगे? कमजोर रहेंगे। ऊंचा वो उसी को उठाता है जिसका हृदय उसके लिए खुला हुआ है। आप तुलना करो, लेकिन इसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। मैं उस जीवते परमेश्वर पर विश्वास करता हूं जिसका नाम यीशु है, जो जगत को उद्धार करता है। इसीलिए पत्थरों से हटकर, जानवरों से हटकर, वनस्पतियों से हटकर, इंसानों से हटकर उस पर विश्वास करो। और यदि विश्वास है तो चेक करो तजुर्बे लोग कुछ मिला कि नहीं मिला। आपको सिर्फ उतना ही तो नहीं मिला जो औरों को मिला। यदि विश्वास करो तो आप स्पेशल पर विश्वास करो जिसके ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं। ही इज स्पेशल, हालेलुया। ही इज स्पेशल, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह, जिसके नाम का अर्थ है कि प्रभु हमारे साथ है। वो हमसे दूर नहीं है, हमारे साथ है। इसलिए तो जितने लोग प्रार्थना करते हैं, अभी मैं कल किसी से बात कर रहा था, कोई मेरे से बोल रहा था, पादरी साहब जिस दिन से चर्च आना शुरू कर रहा है उस दिन से काम में ब्लेसिंग आनी शुरू हो गई है। कल की बात कर रहा हूं, मुझे कल ही याद है। तो ब्लेसिंग आनी शुरू हो गई, क्योंकि परमेश्वर के पास यदि आप सच्चाई और खुले हृदय के साथ में आओगे तो परमेश्वर क्या आपको छोड़ता कैसे? नेवर, कभी नहीं। इसीलिए मजूसी तो तारे का पीछा करके आए, आप तो सिर्फ चर्च के ही पास आना है। चर्च के पास आना, बहुत दूर नहीं जाना। उन्होंने कई किलोमीटर की दूरियां तय करी, लेकिन पूरब दिशा से चले आ रहे थे, लंबी यात्रा तय करके आ रहे थे। हमको और आपको ज्यादा लंबी यात्रा नहीं तय करनी है, ज्यादा लंबी यात्रा नहीं तय करनी है। घर में ही बैठ करके इस यीशु को ग्रहण कर सकते हो, स्वीकार कर सकते हो। और जब समझ में नहीं आता तो चर्च में आ सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि इसका अर्थ क्या है, इससे क्या मिलता है। यीशु मसीह ने दुनिया के लिए सबसे प्यार किया। पापों का निवारण आज तक नहीं था दुनिया के अंदर, पापों का निवारण आज तक नहीं था। दर्शन शास्त्र के अंदर लोगों ने पूछा पापों का निवारण कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा उससे पूछो। तो उसको कौन है? वो यीशु। कौन है? जोर से और जोर से, हालेलुया।
हालेलुया। तो उससे पूछो, क्योंकि वही निवारण देने वाला है। उसी के विषय में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 17वें पद के अंदर लिखा हुआ है कि वो हर एक विश्वासी के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं देगा। अब मेरे और आपके ऊपर दंड नहीं पड़ेगा यदि मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह पर सच्चाई के साथ में विश्वास किया है। मेरा विश्वास है कि क्रिस्त जन्म को आप समझ गए, उसका जन्म मुझको और आपको बचाने के लिए हुआ, मुझको और आपको नई जिंदगी देने के लिए हुआ। यदि आज मेरे और आपका जीवन बदल रहा है, नया हो रहा है, तो विश्वास कीजिएगा कि मेरे जीवन के अंदर यीशु क्रिस्त का जन्म हो चुका। यदि नहीं हुआ तो अगला साल फिर आने वाला है 2021। पता नहीं कितनी कितनी और बड़ी बड़ी महामारियों को लेकर के आए। जीवन के विषय में आप कुछ नहीं कह सकते। अब जो मैं बताने जा रहा हूं अंत में वो ये है कि अब दिन अच्छे कभी नहीं होंगे। जो यीशु के साथ में है कष्टों को जरूर सहेंगे, लेकिन बुरे हालातों के अंदर आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन आप यदि ये सोचो कि दिन अच्छे होने वाले हैं तो वो दिमाग से निकाल दो कि दिन अच्छे होने वाले नहीं हैं। क्योंकि अब लड़ाइयों पे लड़ाइयां, भूकंप पे भूकंप, महामारियों पे महामारियां आनी शुरू हो रही हैं और अब इसकी तादाद और बढ़ जाएगी। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। आपके कोरोना के विषय में इसी में लिखा हुआ था ना। जब एक बार मैंने प्रीच करा तो इसी से सारा प्रीच करा था कि कोरोना की सारी जानकारी इसके अंदर लिखी हुई है, लड़ाइयों की सारी जानकारी इसके अंदर लिखी है, और क्या भविष्य में होने वाला उसकी जानकारी इसमें लिखी हुई है। कहां तक बच पाओगे? अब मौका नहीं है। अब सिर्फ मौका यह है जो कोई प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेगा उसकी जिंदगी बच सकती है। यहां पर तो मरना ही है, वहां पर आपको और मुझको मोक्ष मिल सकता है। अन्यथा मेरा और आपका भक्ति का जो लक्ष्य है सब चूर चूर हो जाएगा और कोई भी प्रतिफल हम और आप उसका प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। क्रिस्त जन्म की खुशियां आपको और आपके परिवारों को बहुतायत के साथ में प्राप्त हो सके। आइए दुआ करें। प्यारे खुदा यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देते हैं आपके तमाम उन आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो आपने हम सबको दी। आपका धन्यवाद हो। आपकी स्तुति और आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा करते हैं। जितने लोग प्रभु हमारे भाई बहन आए हुए हैं, इन लोगों ने प्रभु उस संदेश को सुना कि यीशु का जन्म क्यों हुआ, किसके लिए हुआ। तो इसलिए हुआ ताकि हम पापों से बचाए जाएं, और हमारे लिए हुआ। और हमको क्या देने के लिए हुआ? वो अनंत जीवन देने आया। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन परमेश्वर के साथ में बिताया जाने वाला वो वक्त है जो सदा काल के लिए बिताएंगे। इस दुनिया से कूच कर जाने के बाद में, जब दुनिया से कूच करके जाएंगे उससे पहले हमको धरती पर अच्छे कामों को करना है जिससे कि हमारी आत्मा के ऊपर एक अच्छी छवि लग सके। परमेश्वर हर एक पर अपनी दया बनाए, हर एक को आशीष करे, और उसके जन्म का जो मकसद है, जो उद्देश्य है कि कोई भी नाश ना हो, हर एक जन अनंत जीवन को प्राप्त करे। वो मेरे और आपके ऊपर है कि हमको स्वर्ग जाना या नरक जाना। वो तो हमारे लिए स्वर्ग लेकर के आया, अनंत जीवन लेकर आया। यदि हम अनंत मौत को लेना चाहते हैं तो पाप में लगे रहें। यदि हम जिंदगी चाहते हैं तो सच्चाई को स्वीकार कर लें। और सच्चाई को स्वीकार करना सिर्फ कानों तक और मुंह की बोली तक शिक्षाओं को रखना नहीं है, परंतु उसका पालन करना और उसको धारण करना, यही हमारी आत्मिक सेवा रहेगी। और एक ऐसी सेवा, एक ऐसी धार्मिकता जो परमेश्वर को पसंद आए, इंसानों को नहीं। क्योंकि इंसान बहुत सारी चीजों को देख नहीं पाता, लेकिन परमेश्वर दिल और गुर्दों का, मनों का जांचने वाला है। वो सारी चीजें उसको पसंद आ सके। परमेश्वर हम सब पर अनुग्रह बनाइए और हम सबको आशीषित करिए। हर एक जन प्रभु आपके नाम के द्वारा उत्तम आशीष को प्राप्त कर सके। प्रार्थना आपके नाम में मांगते, दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आप सबको जय यीशु मसीह की